केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मेरे साथ हैं। सर, आप लोग या जो भी यानी एनडीए के लोग हों या जो भी लोग हों जो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, उद्धव साहब, बाला ठाकरे साहब की जो पार्टी है उसका जो सामना है उसमें कहा कि आप लोग तालिबानी हिंदू मानसिकता के लोग। मुझे लगता है कि संजय राउत इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि तालिबानी मेंटेलिटी हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी एनडीए सरकार ये बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक है, सबका साथ सबका विकास वाले नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब के कब्र के संबंध में मतलब अभी बड़ी मांग हो रही है, वहां की जो कब्र उनकी हटानी चाहिए। और इसके संबंध में माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार है, इन्होंने मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो इसका विचार करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदू संगठनों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत बड़ा खतरनाक काम किया था और इसीलिए उनको आकार दिया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें क्या करना है। और यहाँ के मुसलमानों का औरंगजेब की औलाद से कोई संबंध नहीं है, वो उनकी औलाद औरंगजेब की नहीं है। यहाँ के मुसलमान तो बोले हिंदू थे, हिंदू बनने बोले वो बुद्धिस्ट थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें विवाद पैदा ना हो, इसी तरह सरकार की तरफ से निर्णय लेना चाहिए। क्या जीत का सिंबल लगता है आपको औरंगजेब की कब्र? हाँ, वो जो औरंगजेब की जो कब्र है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जीत का सिंबल है, मतलब कि जीत का सिंबल है उसका कब्र, उसको नहीं हटाना चाहिए, यूबीटी ऐसा मानता है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कोई लोग बोलते हैं नहीं हटाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हटाना चाहिए। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी सबकी मीटिंग ली और उसके संबंध में दोनों की बातें सुनकर उसके संबंध में निर्णय ले। आपको क्या लगता है हटना चाहिए? जो भी सरकार जो निर्णय लेगा वो हमको मंजूर होगा। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ सांसद मिलिंद देवरा है। सर, जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया और प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती तिथि के अवसर पर इस मुद्दे का मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि बहुत अफसोस की बात है कि आज भी महाराष्ट्र में, हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि आप वापस स्कूल में जाकर पढ़ाई कीजिए, पढ़िएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या इतिहास है और क्यों आज इतने सालों के बाद लोग उनकी जयंती मनाते हैं। एक ही बात कह सकता हूँ कि जो विपक्ष के जो लोग हैं ये पूरी तरह से नया लॉस ले रहे हैं। उनकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, जो विचारधारा है, वहाँ से दूर हटकर कहीं और जा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र में सरकार पॉजिटिव काम कर रही है। जिस प्रकार से लोग बयानबाजी कर रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जरूरतमंद लोगों को इंसाफ देने के लिए, न्याय देने के लिए पूरी तरह से काम करें। थैंक यू। धन्यवाद। हमसे बातचीत के रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, हम देख रहे हैं आज तमाम हिंदू संगठन इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह के जब भी विरोध प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शनकारी काफी आक्रामक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आक्रामक हो जाते हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और इसके बाद उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया है या तो छोड़ दिया गया है कहीं दूर ले जाकर। महाराष्ट्र में कम से कम 12 से 15 जगहों पर इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। 3:30 बजे के करीब आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट होने वाला है। संभाजी नगर के कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, जिसमें मांग की है कि जल्द से जल्द इस कब्र को हटाई जाए। एक तरह से धमकी भी दी है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा भी शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं उनकी लगातार मांग चल रही है कि औरंगजेब की कब्र जो है उसको हटाई जाए, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ भले ही जो विपक्ष के लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये अत्याचार का प्रतीक है औरंगजेब, उसने संभाजी महाराज पर अत्याचार किया, इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा,
ये सारे आरोप सही हैं, लेकिन जो कब्र है वो शिवाजी महाराज की जीत की निशानी है। किस तरह से शिवाजी महाराज 25 सालों तक किस तरह से औरंगजेब उन पर विजय नहीं पा पाया, ये सारी बातें हैं। और इसको लेकर जो विपक्ष है उसका कहना है कि कब्र रहनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में दोनों चीज़ों का महत्व होता है। जिस पर आप विजय पाते हैं वो भी पता होना चाहिए लोगों को कि किस पर आपने विजय पाई है, कैसे विजय पाई है, और जिसने विजय पाई है उसमें भी उसका भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पक्ष विपक्ष है दोनों के अपने अपने तर्क हैं। वहीं सत्ता पक्ष के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये कब्र हटनी चाहिए। हालांकि ठीक है, ये जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है, इतिहास अच्छा हो या बुरा हो उसको सहेजने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए।